दोस्तों, इटली क्यों मांग रहा है भारत से मदद, और इटली देश में ऐसी क्या आफत आ गई है जिससे इटली को भारत से ही मदद मांगनी पड़ रही है, और देश से क्यों नहीं? भारत का टू व्हीलर मार्केट इस समय लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत के मार्केट्स में ही इसकी 25% सेल्स बढ़ी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी डिमांड भारत के मार्केट्स में बढ़ने लगी है। इंडियन मार्केट्स में टीवीएस स्कूटर की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और अब टीवीएस स्कूटर भारत ही नहीं, इटली में भी अपने कारोबार को शुरू कर चुका है। तो हमें इस खबर की जड़ तक पहुंचना होगा, तब जाकर हम कुछ जानकारियां हासिल कर पाएंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भारत के लिए कमेंट बॉक्स में इंडिया जिंदाबाद जरूर लिखें। हमें इससे बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस होता है। दरअसल दोस्तों, बता दें कि यह कंपनी पहले से ही 80 से ज्यादा देशों में इस वक्त अपनी धाक जमा चुकी है, और अब चीन को बाहर करते हुए इटली में भी यह कंपनी एंट्री कर चुकी है। इटली के बाजार में टीवीएस ने अपने टीवीएस मोटर इटालिया के साथ परिचालन को शुरू किया है। इसके अलावा इसके नेतृत्व के लिए उन्होंने लैटिन अमेरिका, यूरोप की प्रमुख ऑटोमोटिव कंपनी में कई बड़े पदों पर काम कर चुके अनुभवी जियोवानी को काम सौंपा है। इटली में ऑपरेशंस शुरू करने के साथ ही टीवीएस मोटर के अध्यक्ष ने कहा है कि इटली के साथ काम करना हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। इसके अलावा ग्लोबल बाजारों में यह एक स्ट्रेटेजिक कदम माना जा सकता है। दिल्ली के बाजार में टीवीएस ने बचे 310 सीरीज को पेश किया है। बता दें कि यह आरआर और आरटीआर वर्जन में उपलब्ध है। दोस्तों, चीन पहले से ही यह मौका तलाश रहा था। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चीन किसी न किसी देश की टेक्नोलॉजी चुराकर अपनी टेक्नोलॉजी बता देता है। वैसे भी हमारे भारत को पता है कि चीन कितना साहूकार है। इटली की सरकार ने भारत को ही यह मौका दिया है। यूरोप के बाजारों में भारत की बाइक का ऑपरेशन शुरू होना उसके लिए गर्व की बात है। भारतीय लोग बहुत खुश हैं। आप सभी को बता दें कि टीवीएस दुनिया की 2 और 3 व्हीलर प्रोडक्शन की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसे में इटली के बाजार में टीवीएस जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा यह रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए काफ़ी बड़ी जीत है। आपको बताते चलें कि टीवीएस स्कूटर का इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका सीधा फायदा होने वाला है। जब इकोनॉमी बूस्ट होगी तो सीधा फायदा आर्थिक मजबूती पर होगा। साथ ही इटली के बाजारों में टीवीएस का स्कूटर बनाना यानी कि इटली में मौजूद तकनीक को सीखना भी है। क्या है पूरी रिपोर्ट्स, आइए जानते हैं। लेकिन वह जानने से पहले दोस्तों, भारत ने जिस तरह इटली में अपना काम सेट करना चाहता है, तो उस बात पर भारत के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल वाले आइकन को ज़रूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, टीवीएस इटली में लगातार अपने स्कूटर बेचेगा तो वहाँ की तकनीक को सीखेगा। ऐसे में इटली की तकनीक को भारतीय बाजारों में उपयोग किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इटली ने भारत को मंजूरी दी कि नहीं। आप सभी को बता दूं कि इटली ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन उसके बदले में भारत से मदद मांगी है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, भारत में इटली की तकनीक भी मिल जाएगी और इससे टीवीएस कंपनी को सीधा फायदा भी होगा। वहीं इसके साथ साथ भारत के लिए भी यह एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बड़ा कदम हो सकता है। अभी तक हम देख रहे थे कि दूसरे देशों की कंपनी ही भारत में आ रही थी, लेकिन अब भारतीय कंपनी भी धीरे धीरे दूसरे देशों में अपने पैर फैलाना शुरू कर चुकी है, और यह भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, अब आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप सभी लोग चौंक जाओगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, एक बार फिर से भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर रिपोर्ट सामने आई है। आपको सभी को बता दें कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। आरबीआई ने इस बात की जानकारी खुद दी। दरअसल हर हफ्ते के बाद आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जानकारी देता है, और अभी खत्म हुए हफ्ते के बाद जब आरबीआई ने जानकारी दी तो पता चला कि भारत का खजाना इस वक्त सबसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इस वक्त इंडियन फॉरेक्स रिजर्व यानी कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 68.7 बिलियन डॉलर को टच कर चुका है। बता दें कि बीच में एक ऐसा दौर भी सामने आया था जब इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन इसके बाद अब जब रिपोर्ट आई है तो लगातार 3 हफ्तों से विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बढ़ रहा है, और अब यह पिछले एक हफ्ते में 45 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ यह 88.7 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में अब तक क्या सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड है।
इससे पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $2.56 अरब बढ़कर $644.1 अरब पर था। खत्म हुए हफ्ते में यह $8.56 अरब के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं पर दोस्तों, आरबीआई यह उम्मीद कर रही है कि जून के महीने तक यह $700 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा। आपको यह भी बता दें कि आरबीआई ने भारतीय रुपये को स्टेबल करने की कोशिश भी की है और इसी के तहत भारत कई देशों के साथ भारतीय रुपये में ट्रेड भी कर रहा है, जिससे भारतीय रुपये को लगातार ग्रोथ मिले। वहीं भारत का सोना भंडार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत का गोल्ड रिजर्व इस वक्त $1.24 अरब के साथ बढ़कर $5.19 अरब पर पहुंच चुका है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जिस तरह से भारत का स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ रहा है, इसके साथ ही भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या इसके पीछे का कारण चुनाव में भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ रुझान आना हो सकता है या फिर नहीं? दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पश्चिमी देशों को मौका ही नहीं मिल रहा था भारत पर सवाल उठाने का, लेकिन अब भारत ने इटली में अपना कारोबार शुरू किया, तब से लेकर चीन को जोर का झटका धीरे से लगा है, क्योंकि उसने ना जाने कितनी बार भारत को पीछे से टोका। अब पता नहीं भारत इससे कब छुटकारा पाएगा। इटली में लगातार अपने स्कूटर बेचेगा तो वहां की तकनीक को सीखेगा। ऐसे में इटली की तकनीक को भारतीय बाजारों में उपयोग किया जा सकता है। भारतीय लोग बहुत खुश हैं। आप सभी को बता दें कि टीवीएस दुनिया की 2 और 3 व्हीलर प्रोडक्शन की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसे में इटली के बाजार में टीवीएस जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। दोस्तों, एक बार फिर से भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर सामने आई है। आपको सभी को बता दें कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, तो भारत के मार्केट्स भी बढ़ने लगी है। इंडियन मार्केट्स में टीवीएस स्कूटर की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और अब टीवीएस स्कूटर भारत ही नहीं, इटली में भी अपने कारोबार को शुरू कर चुका है। बाकी दोस्तों, आप सभी क्या कहना चाहते हो इस पर? भारत इटली में अपना कारोबार जचा पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी ही किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।